क्या आपने कभी सोचा है कि शांत बहती नदी भी मौत का गड्ढा बन सकती है? आज की यह कहानी है गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव गंगावाव की, जहां 1980 के दशक में एक मगरमच्छ ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। यह कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, चालाक और भयंकर आदमखोर। गंगावाव एक छोटा सा लेकिन शांतिपूर्ण गांव था। लोग खेतीबाड़ी करते, मवेशियों को चराते और दिन ढलते ही अपने घरों को लौटते। गांव के ठीक पास बहती थी एक नदी, भोगवो नदी। नदी गांव की जीवन रेखा थी। महिलाएं कपड़े धोती और किसान पानी भरते। लेकिन उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही लंबी चली और कुएं सूखने लगे। अब पूरा गांव नदी पर और निर्भर हो गया। जून की एक सुबह गांव की 35 साल की महिला कमलाबाई कपड़े धोने नदी पर गई। घंटों बाद भी वो नहीं लौटी। शाम तक जब उसका पता नहीं चला, तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। एक गमछा और चप्पल नदी किनारे मिली, लेकिन कमला नहीं। सबने यही समझा कि वो शायद बह गई होगी। लेकिन अगले ही हफ्ते एक और महिला, रीमा, भी उसी जगह से लापता हो गई। अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई। ये नदी अब कुछ छुपा रही है। तीसरी घटना में एक 12 साल का लड़का, जो अपने मवेशियों को नदी के पास ले गया था, अचानक गायब हो गया। अगली सुबह नदी के किनारे उसकी खून से सनी कमीज और पैर के निशान मिले। गांव वालों ने नदी के पास मगरमच्छ की पीठ देखी, भारी, डरावनी और लगभग 20 फीट लंबी। अब मामला गंभीर हो गया। अगली 2 महीनों में 9 लोगों की जान चली गई। नदी में जो भी गया वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा तो चीथड़े में। मगरमच्छ दिन में दिखाई नहीं देता था, क्योंकि नदी से सिंचाई का कोई और उपाय नहीं था। जब घटनाएं अखबारों में छपने लगीं, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। वन विभाग, पुलिस और जल विभाग की टीमों को भेजा गया, लेकिन मगरमच्छ का कोई सुराग नहीं मिला। पानी गंदा था, गहरा था, और मगरमच्छ चालाक था। जब भी लोग आते, वो गायब हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, यह तो शापित आत्मा है जो मगरमच्छ बन गई है। अब गांव वालों ने जोर दिया कि कोई अनुभवी शिकारी बुलाया जाए। प्रशासन ने सुरेश भाई राठौड़ को बुलाया, एक शिकारी जिसने कई आदमखोर तेंदुए और भालू मारे थे। सुरेश भाई ने पहले नदी का मुआयना किया। उन्होंने कहा, यह मगरमच्छ बड़ा है, चालाक है और समझदार है। इसे मारना आसान नहीं होगा। उन्होंने रात में घात लगाना, पानी में कैमरा ट्रैप और मांस के चारे से योजना बनाई। एक रात उन्होंने एक मरी बकरी को लोहे की तारों से बांधकर नदी के किनारे रखा और उसके चारों ओर शिकारी जाल लगाया। बकरी की गंध पानी में फैल गई। रात भर इंतजार हुआ, मगरमच्छ नहीं आया। दूसरी रात फिर वही जाल लगाया गया। तीसरी रात को आधी रात में पानी में हलचल हुई। जैसे ही मगरमच्छ बकरी को खींचने लगा, जाल फंस गया। मगरमच्छ ने भयानक चीख मारी और पानी छपकने लगा। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने जो देखा वो हिला देने वाला दृश्य था। एक विशालकाय मगरमच्छ, जिसकी लंबाई करीब 20 फीट और वजन 600 किलो से ज्यादा था। उसके जबड़ों में अभी भी बकरी का धड़ फंसा हुआ था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि एक इंसान पूरा समा सकता था। मगरमच्छ को बेहोश करके ट्रक में डालकर जामनगर के चिड़ियाघर भेजा गया। उसका नाम रखा गया गंगावाव का राक्षस। उसके बाद गांव में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। लोग फिर से नदी पर जाने लगे, लेकिन एक डर की परछाई हमेशा बनी रही। आज भी उस गांव में रात को जब भोगवो नदी बहती है, तो लोग अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा, ज्यादा पास मत जाना, कभी कभी वो फिर लौट आता है। जब उस मगरमच्छ को जामनगर चिड़ियाघर ले जाया गया, तो वहां के डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने उसकी मौत की जिम्मेदारी की पुष्टि की। उसके पेट का एक्सरे किया गया और जो देखा गया वह चौंकाने वाला था। कई चूड़ियां, कपड़ों के टुकड़े और हड्डियां उसके पेट में मिली। यहां तक कि एक छोटे ताले की चाबी और एक अंगूठी भी उसके पेट से निकली। इससे ये साफ हो गया कि यह मगरमच्छ केवल मांस के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बार बार शिकार बनाता रहा। एक आदतन आदमखोर। गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां मगरमच्छ पकड़ा गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह नदी मां के गुस्से की सजा थी। अब हर साल गांव वाले वहां पूजा करते हैं और कहते हैं,
हमने जल में राक्षस देखा है, अब हम जल को देवी मानते हैं। कुछ साल बाद उसी नदी में फिर एक छोटे मगरमच्छ को देखा गया। इस बार लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और उसे पकड़ लिया गया। लेकिन गांव में एक अफवाह फैल गई। वो गंगावाव का राक्षस मादा थी और यह उसका बच्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी की गहराइयों में अब भी उसकी संतानें छुपी हैं। एक गांव वाले का बयान था, रात को नदी के किनारे कुछ सरकता है, पानी में दो आंखें चमकती हैं, जैसे किसी की निगाहें हमें अब भी देख रही हों। शिकारी सुरेश भाई राठौड़ ने इस केस के बाद शिकार छोड़ दिया। उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने तेंदुए, बाघ, भालू सब देखे हैं, मगर यह मगरमच्छ कुछ और था। उसमें इंसानों जैसी समझ थी और शिकार की योजना थी। ये सभी था, ये जैसे पिशाच था जल का। आज गंगावाव एक सामान्य गांव है। वहां स्कूल है, बिजली है, मोबाइल टावर हैं, लेकिन उस नदी के पास आज भी कोई अकेला नहीं जाता। बच्चे अब नदी में नहाते नहीं, सिर्फ नजरें डालते हैं। और जब कोई बच्चा नदी की तरफ भागता है, मां बस एक बात कहती है, मत जा, राक्षस अब भी जिंदा हो सकता है।